हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। सो यार आज वाली वीडियो के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स हमारे कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको आगे देखनी पड़ेगी, ए टू जी में सारी बात बिल्कुल डेप्थ में करने वाला हूँ। वीडियो कंपैरेटिवली थोड़ी सी बड़ी बन सकती है, बट येस इतनी श्योरिटी दूंगा इसके बाद आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी देखो आगे जो है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट भी होती है, आपको जो है कॉलेजेस अपग्रेड भी करने होते हैं, फ्रीज भी करने होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा। बट ये टाइम टू टाइम इनके ऊपर और डिटेल्ड वीडियोस भी जो है आगे आती रहेंगी। तो आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपसे कुछ एडमिशन के अंदर गलती ना हो जाए, क्योंकि छोटी सी गलती के पीछे जो है हम अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचने से रह जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी हमें कहती है कि भाई एडमिशन्स टू ऑल यूजी प्रोग्राम्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन CUET 2023। मेरे भाई अगर आपके दिमाग में कहीं भी ये फितूर है कि CUET 2023 मैं नहीं दूंगा और ख़ासकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको CUET 2023 देना ही पड़ेगा। एक्सेप्ट एक चीज़ है यहाँ पे, वो स्टूडेंट जो कि SOL के अंदर मतलब स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के अंदर जिनको एडमिशन लेना है और या फिर आपको NC वेब के अंदर जो लेना है, उनके लिए ये ऐसा नहीं है। यार देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना 3 तरीके के स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन्स ले रहे होते हैं। सबसे पहले जो कि रेगुलर एडमिशन लेते हैं, जिसकी बात हमें करनी है और जो कि मैं भी आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि रेगुलर ही आपको एडमिशन लेना चाहिए। इससे होता क्या है, हमें एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है, हमारा फ्रेंड सर्कल हमें बहुत अच्छा मिलता है, हमें नई चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत जो है हम अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करते हैं। दूसरा एक ऑप्शन होता है हमारे पास SOL स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ क्लासेस ऑलमोस्ट ना के बराबर ही लग रही होती है, तो यहाँ पे जो है आपको कॉलेज नहीं जाना होता बट आपके एग्जाम्स हो जाते हैं। एक होता है आपका NC वेब। NC वेब के अंदर क्या होता है, ये एक्चुअली हमारे जो विमेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सैटरडे संडे वाली क्लासेस जो है वो शेड्यूल कराई जाती है, वो NC वेब का सीन होता है। हम जो प्रॉपर बात करेंगे वो रेगुलर कॉलेजेस की बात करेंगे, मतलब आपको डेली यहाँ पे कॉलेज जाना, आपकी डेली क्लासेस चलेंगी, जो कि मैं भी पर्सनली रिकमेंड करूँगा यही आपको लेना है। तो होगा क्या यार, देखो कुछ बच्चों ने CUET दे दिया होगा और कुछ बच्चों ने नहीं दिया होगा, कुछ बच्चे देंगे। तो यार देखो CUET जैसे ही आप CUET 2023 आप दे दोगे, आपको जो है इसके बाद रजिस्टर करना है DU CSAS पोर्टल के अंदर। यार देखो हो सकता है आपका एग्ज़ाम हो चुका हो या हो सकता है कि कल परसों में ही DU CSAS पोर्टल जो है खुल जाए। अब जो डेट एक्सपेक्टेड डेट जो है वो यही है कि 21 मई से लेके 23 मई के बीच में ये खुल जाएगा। बट इन केस अगर ये नहीं भी खुलता है तो ये जो है जून तक जाके खुल जाएगा। और इसमें लोड लेने की भी कोई चीज़ नहीं है कि अरे मेरा CSAS पोर्टल नहीं खुला तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही। नहीं नहीं भाई, जब भी खुलेगा हमें फॉर्म ही तो फिल करना है, भर देंगे। अब यहाँ पे DU CSAS पोर्टल है क्या, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्म जो है वो भरना ही पड़ेगा। अभी क्यों भरना है यार, CUET का फॉर्म भर तो दिया था। आप इसको ठीक इस तरीके से समझो, क्योंकि आपके क्लास 12 के बोर्ड्स जो हैं उसकी वेटेज ही अब ख़त्म कर दी है। तो जो आपका CUET का स्कोर है वो लेके आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिस्टम में डालना पड़ेगा। और वो कैसे डालोगे, आपको यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, जो कि आपका CUET का एप्लीकेशन नंबर है, वो आप वहाँ पे फिल करोगे। कैसे फिल करना है, कब फिल करना है, उसकी चिंता नहीं करनी है, वो हम करवा देंगे। क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो सब करा देंगे। चैनल सब्सक्राइब करके रखना बस, ठीक है। तो होगा क्या, जो भी आपका स्कोर CUET 2023 के अंदर आएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने एप्लीकेशन नंबर डाला है, ऑटोमेटिकली जो है वो वहाँ से फेच कर लेगा, आपकी सारी डिटेल्स वहाँ पे आ जाएगी। बात आ रही समझ में। तो यहाँ पे जो है CUET 2023 अगर आप रेगुलर एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपको देना ही देना पड़ेगा। SOL के अंदर मैंडेटरी नहीं है, NC वेब के अंदर मैंडेटरी नहीं है। ये बात समझ में आती है। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ क्या है भाई, नेक्स्ट चीज़ बोला है द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एंड पास्ड क्लास 12 एग्जामिनेशंस और इट्स इक्वलेंट फ्रॉम अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यार देखो क्लास 12 जो है ना आपकी, वो आपकी पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी जो है सप्लीमेंट्री लगी हुई है या आप फेल हो गए हो। कुछ डिप्लोमा भी होते हैं जो कि क्लास 12 के इक्वलेंट ही होते हैं, ठीक है, वो भी आपके जो है वो पास ही होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर आपकी बैक लगी हुई है। बात है समझ में। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका सप्लीमेंट लगी हुई है तो आप DU में एडमिशन नहीं ले पाओगे। तीसरी चीज़, फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन CUET 2023 इन दो सब्जेक्ट्स
इन विच ही और शी इज अपियरिंग हैज़ पास क्लास 12th। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे भाई, यहाँ पे क्लास 12th के अंदर जो जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं वही सब्जेक्ट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है आपके इवेलुएट करेगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं जैसे डीयू में अगर आपको बीकॉम ऑनर्स करनी है, ठीक है, आपको बीकॉम ऑनर्स करनी है और डीयू ने एक जो है कंपल्शन दी हुई है कि आपको डीयू से बीकॉम ऑनर्स करनी है, तो आपके पास मैथ्स होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर मान लो क्लास 12 के अंदर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, आपने पॉल साइंस पढ़ी है, आपने इको पढ़ी है, आपने आईपी पढ़ी है और आपने फिजिकल एजुकेशन पढ़ी है और आपने मैथ्स नहीं पढ़ी, तो यहाँ पे आप जो है इन सब्जेक्ट्स के बिहाफ पे डीयू में एडमिशन नहीं ले पाओगे, क्योंकि यहाँ पे डीयू ने मैंडेटरी किया हुआ है कि बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स ज़रूरी है। तो अगर मान लो आपने क्लास 12 के अंदर मैथ्स नहीं पढ़ी और CUET के अंदर अगर आपने मैथ्स भर दी, तब भी आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि वो क्लास 12 के अंदर पढ़े होने ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने CUET का फॉर्म फिल किया था और जब आप वहाँ पे सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन डाल रहे थे यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे एक एलिजिबिलिटी आ रही थी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपने वो एलिजिबिलिटी पढ़ी होगी। ठीक है, बात आ रही समझ में। अब उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के ये आती है, इन द केस subject study in class 12 is not mentioned in CUET 2023, the candidate must appear in language domain specific subject that is similar closely related to that subject he she has studied in class 12। मतलब कि यहाँ पे मान लो आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ, जैसे कि यहाँ पे जो है मैथ्स मैंडेटरी की हुई है डीयू ने बीकॉम ऑनर्स के लिए, ठीक है, और आपने जो है अप्लाइड मैथ्स पढ़ी है, आपने जो है अप्लाइड मैथ्स पढ़ी है, तो ये इसके इक्वलेंट ही है, इसके क्लोज ही है। जैसे कि आपने जो है बायोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो आपको जो है बायोलॉजी के पेपर में अपीयर होना पड़ेगा, उसके क्लोज सब्जेक्ट के अंदर आपको अपीयर होना पड़ेगा, तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको कंसिडर करेगा। बात आ रही समझ में। और ये ऑटोमेटिकली फेच करेगा, उसका सिस्टम आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। बस आप वो जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप वो सब्जेक्ट्स फिल करोगे, जैसे कि आपने जो सब्जेक्ट्स फिल किए थे ना, ये सब्जेक्ट्स आपको फिल करने पड़ेंगे कि हाँ भाई मैंने ये सब्जेक्ट क्लास 12 के अंदर पढ़े हैं। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को लगा कि ये इसके क्लोज है तो वो फेच कर लेगा उसको ऑटोमेटिकली, उसके स्कोर को, अदरवाइज वो फेच नहीं करेगा। बात आ रही समझ में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो निकल के आती है अब, वो निकल के आती है हमारी DUCS पोर्टल पे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमें भरनी पड़ेगी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट। ठीक है, ये क्या है भाई हमारी प्रेफरेंस लिस्ट। प्रेफरेंस लिस्ट ये है, आपका स्कोर कार्ड जो है आपने रजिस्टर कर दिया, आपने जो है सब्जेक्ट्स वगैरह सब कुछ भर दिए, अब आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरनी पड़ेगी। प्रेफरेंस लिस्ट कैसे, आपको इसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज है और उस कॉलेज से आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो उसकी एक लिस्ट देनी पड़ेगी। जैसे कि हो सकता है कि आपकी पहले लिस्ट पे जो है, मान लो आपने बीकॉम ऑनर्स डाल रखा है कि मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है SRCC से, ठीक है, फिर आपने दूसरी प्रेफरेंस लिस्ट पे डाल रखा है कि मुझे BMS करना है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ से, फिर तीसरी प्रेफरेंस लिस्ट आपने डाली हुई है कि मुझे जो है बीकॉम करना है मान लो हंसराज से, ठीक है। तो और ये जो लिस्ट है ये बहुत बड़ी हो सकती है, आप जो है प्रॉपर देखोगे कि 60-70 कॉलेजेस की, 40-50 कॉलेज की आपकी लिस्ट बन गई है, ठीक है। और आप जो एलिजिबल हो वो BA के अंदर भी एलिजिबल हो और आप बीकॉम के अंदर भी एलिजिबल हो, और आपने प्रेफरेंस लिस्ट डाल दी, प्रॉपर बना के दे दी। इस प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में भी हम आपकी हेल्प कर रहे होंगे, आपको चिंता नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना बस। जैसे ही आपकी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो आ जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा, एडमिशंस विल बी बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्कोर ऑफ लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक इन विच द कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन CUET 2023। अब क्या होगा, आपने प्रेफरेंस लिस्ट डाल के दे दी, अब आपका जो है एक स्कोर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब उस जैसे ही आपका स्कोर निकल के आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मान लो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा कि भाई मुझे आपको जो है बीकॉम ऑनर्स बीकॉम जो है बीकॉम आपको हंसराज से अलॉट हो गया है, हंसराज से अलॉट हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शंस होंगे यहाँ पे कि या तो आप इसको जो है फ्रीज कर दो कि हाँ भाई मैं संतुष्ट हूँ, या फिर आप इसको करोगे अपग्रेड कि नहीं भाई मुझे इसको अपग्रेड करना है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि इससे ऊपर भी जो है आपने बीकॉम ऑनर्स डाला हुआ था किसके अंदर, SRCC के अंदर, है ना। उसके बाद आपने BMS डाला हुआ था SSCVS के अंदर। तो आपको जो एलोकेट हुआ है वो क्या एलोकेट हुआ है, आपको एलोकेट हुआ है अभी हंसराज। आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं अभी और इसको अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो आप जो है अपग्रेड पे टिक करोगे, और जैसे ही आप अपग्रेड करोगे आपको यहाँ पे फ़ी भरनी पड़ेगी।
फ्रीज़ के टाइम पे भी आपको फ़ी भरनी पड़ेगी। जैसे ही आप अगर फ़ी फ्रीज़ कर देते हो ना, फ्रीज़ करने के बाद जो है आपकी जो लिस्ट है वो अपग्रेड नहीं होगी, मतलब कि आप नीचे से ऊपर नहीं आ सकते। आपको लगता है कि भाई हंसराज कॉलेज मुझे ठीक है मिल गया है, मैं फ़ीस भर देता हूँ और मैं इसको अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो आप अपग्रेड करोगे और नेक्स्ट जब आपकी लिस्ट आएगी तो उसके अंदर हो सकता है कि या तो आपको BMS ऐसे CBS से अलॉट हो जाए, या हो सकता है आपको BCom जो है ऑनर्स वो SRCC से जो है अलॉट हो जाए। इस तरीके से जो आपकी चीज़ें जो है वर्क करती हैं। ये सारी ही चीज़ें जो हैं, ये पूरा सिस्टम स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझा देंगे, आपको चिंता नहीं करनी है। जब आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आउट हो रही होगी, जब आपको अपग्रेड करना होगा, सारी चीज़ें हम आपको चैनल पे बता रहे होंगे। देन उसके बाद एक जो बहुत बड़ी दिक्कत बच्चों को आती है कि भाई गैप ईयर जो होते हैं ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है गैप ईयर विल नॉट बी अ बार फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, हाउएवर सच कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो अपीयर इन CUET 2023। अगर आपका गैप ईयर आया हुआ है तो गैप ईयर जो है आपके एडमिशन में दिक्कत नहीं देने वाला कहीं से कहीं तक भी। बस आपको जो है CUET 2023 जो है उसके अंदर आपको अपीयर होना पड़ेगा, तब आप एडमिशन्स प्रॉपर ले पाओगे। ठीक है, अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन। जो मेरे रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जो उनका नाम जो सर्टिफिकेट पे होना चाहिए, मान लेते हैं ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट का ये आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है। ओहो एक सेकेंड ना, ये मान लेते हैं ये है आपका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और उसके बाद जो आपका क्लास 12th की मार्कशीट है या फिर आपके क्लास 10th की मार्कशीट है, इन दोनों ही मार्कशीट पे जो इसका नेम है, आपका नेम जो है, आपके फादर का नेम जो है, वो दोनों चीज़ों पे सेम होना चाहिए। अगर कहीं पे भी गड़बड़ निकली तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ये बात ध्यान रख लेना, जितने भी मेरे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं इस बात को ध्यान रख लेना। आपके पास अभी टाइम है, इनको अपडेट करा लो आपके सर्टिफिकेट को, आपकी क्लास 10th 12th के मार्कशीट को, जहाँ इसको अपडेट कराना करा लो। स्कूल से जाके बात करनी है स्कूल से जाके बात करो, बोर्ड से जाके बात करनी है बोर्ड से जाके बात करो, बट इसको अपडेट करा लो। दिल्ली यूनिवर्सिटी बिल्कुल रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, बात है समझ में। तो इन बातों को जो है वो आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिली होगी। स्टिल मैंने बहुत कम शब्दों के अंदर सारी चीज़ें रखने की कोशिश की है यहाँ पे। अभी जब जब एक एक करके स्टेप आपका आगे आता रहेगा, जब आपको CSS पोर्टल खुलेगा, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे प्रेफरेंस लिस्ट डालनी है, कैसे आपको अपग्रेड फ्रीज करनी है, सारी चीज़ें जो है चैनल पे आ रही होगी। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।